वहां से कोई रिटेलर लाता है सामान और उसके बाद हम ग्राहकों के पास सामान आता है। यही है ना प्रोसेस। मान लिया जाए कि कंपनी नहीं रहेगी सामान बनाने के लिए, तो हम कहां से सामान लाएंगे? कहीं मिलेगा क्या? जब कंपनी ही सामान ना बनाएगा तो कहां से यूज करेंगे? तो कंपनी सामान बनाई, उसका प्रचार करवाया, स्टेट में एक एजेंसी लिया, कोई बड़े पूंजी पगा वाले व्यक्ति, फिर जिला लेवल का कोई व्यक्ति एजेंसी लेता है, फिर होलसेलर वाला के पास सामान आता है और होलसेलर वाला से रिटेलर वाला खरीद के लाता है और रिटेलर वाला के पास से हम खरीदते हैं। यही हो रहा है ना। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एक साबुन का दाम अगर 10 रुपया है, ठीक है, हमारी जरूरत है स्नान करने के लिए, तो हम किसी खुदरा दुकानदार के पास गए और मांग किए कि मुझे एक साबुन चाहिए, और जैसे ही यहां से हमने साबुन खरीदा, क्या ये व्यक्ति 10 के लाया था और 10 में बेच दिया? नहीं ना। मतलब साफ है कि इस व्यक्ति को 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी ये सामान बेचा। गौर से समझिएगा बात को। ये ग्राहक है, ये व्यक्ति ग्राहक है और अपनी जरूरत का सामान इस दुकान से लिया। थोड़ा बातचीत ना कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। यही आज समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आपको जरूरत था, आपने इस दुकानदार को 10 रुपया दिया, साबुन लिया, लेकिन आपके 10 रुपया के वजह से इस व्यक्ति के परिवार में 1 रुपया चला गया। किसके वजह से? एक ग्राहक के वजह से 1 रुपया इसके परिवार में गया। इसका साफ मतलब है कि ये दुकानदार ये जो साबुन खरीदा था 10 वाला, वो 9 रुपया में लाया था, और उसके बाद होलसेलर वाला भी 8 रुपया में लाया, इसलिए इसको 1 रुपया का फायदा होगा, तभी ना उसको 9 रुपया में बेचा। ये 7 रुपया में जिला लेवल वाला एजेंसी को मिला, ये 8 में होलसेलर वाला को बेच दिया। 6 रुपया में इसको मिला होगा, 7 में जिला लेवल वाला को व्यक्ति को भेजा, और कंपनी 5 रुपया में सामान बनाई, लेकिन ग्राहक को मिला 10 रुपया में। इसका मतलब साफ है कि ये 50% पैसा आपका बीच वाला लेके, हेलो दीदी, बीच वाला 50% पैसा लेके चला गया। मेहनत किसका था पैसा कमाने में? आपके परिवार के सदस्य का ना जी। और उस मेहनत की कमाई का आधा % पैसा आपका बीच वाला लेके चला गया, जो कोई न काम किया, न कुछ किया, न पूंजी लगाया, न कुछ लगाया। कंपनी सामान बनाई और बेवजह फालतू में ये बैठे कुछ लोग आपके कमाई का 50% पैसा ले गए। आपको लगता नहीं है कि हम यहाँ 10 रुपया खर्चा किया, अगर महीने का 1000 खर्चा करते हैं तो 500 रुपया कहाँ जा रहा है? बाजार में जा रहा है ना। आप अपनी गाढ़ी कमाई का पूरा जीवन का पैसा आपने आधा का सामान लाया और आधा पैसा आपके जीवन जाने में डुप्लीकेट सामान मिलता है कि नहीं? मानते हैं मिलता है ना? मिलता है डुप्लीकेट सामान। और जब डुप्लीकेट सामान हम यूज करेंगे अपने परिवार में तो क्या होगा? बीमार नहीं होंगे। और जब बीमार होइएगा तो वो पैसा फिर खर्च होगा कहां पे? डॉक्टर साहब के यहाँ। अब जिंदगी भर आप दवाई लेते रहिए, बीमार होते रहिए, गलत प्रोडक्ट खाते रहिए, और आधा पैसा तो बीच वाला को दे दिया, बाकी बचल से डॉक्टर साहब को दे दिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस सब को देखते हुए एक व्यवस्था आया जिसको हम बोलते हैं RCM। RCM के नाम सुने आप लोग? RCM बाजार। इसका पूरा जो ये 3 अक्षर का नाम है, उसका मतलब समझिए। इसका मतलब है बाजार करने का सही तरीका। सही तरीका, इसका मतलब ये कौन सा तरीका है? गलत तरीका है। ये RCM बोल रही है कि बाजार करने का जो तरीका वो मेरे पास है, आप जहां से बाजार कर रहे हैं वो गलत तरीका है, तो इसको भी समझिए कि कैसे है। RCM में क्या है कि कंपनी सामान बनाती है,
प्रचार कराने वाला को हटा दिया। प्रचार कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, अर्चना जी कर रही है, कंचन जी कर रहे हैं, अमित सर कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग प्रचार की वजह से जैसे कंपनी सामान बनाई और सीधा ग्राहक को कहा कि भैया आप हमसे जुड़िए, आपके गांव, आपके समाज, आपके शहर में एक दुकान लगाते हैं, एक मंदिर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम वंडर वर्ल्ड गिफ्ट। यहाँ एक मंदिर है, यहाँ पे प्रसाद मिलता है आपको, और यहाँ जो छोड़िए आप हमसे जुड़िए और यहाँ पे आके आप सामान खरीद लीजिए। आपको पता है क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? जैसे ही आते हैं आपको 100% शुद्ध सामान मिलता है। और शुद्ध कैसे है? क्योंकि यहाँ चैन से आ रहा है चैन के सिस्टम से, यहाँ चला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आएगा, उसके बाद जाके ग्राहकों को मिलता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सामान मिला, कंपनी सामान बनाई, अपने मंदिर में भेजी और यहाँ से ग्राहक सीधे सामान खरीदे। बाकी सब लोग हट गए। प्रचार करने वाला हीरो वाला तो नहीं है, हम तो हीरो ना, हम यूज किए हैं, आपको बताने आए। हम कपड़ा पहने हैं, आपको समझाने आए कि आश्रम से कपड़ा पहनिए, ये जो हम पहने ही खराब है, ऐसा मार्केट में नहीं मिलता है। लेकिन वहां पैसा जाता है और यहाँ से कपड़ा पहनते तो पैसा आता है। ये याद रखिएगा कि बाहर से अगर आप सामान लीजिएगा पैसा आपका जाएगा, और यहाँ से सामान लीजिएगा पैसा आपका वापस आएगा। आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके परिवार में स्वास्थ्य बढ़िया होगा। तो ये समझ गए कि ये शुद्ध क्यों है से। दूसरा बात, यहाँ पे 10% से लेके 20% का छूट मिलेगा हर सामान पे। इस बाजार में कभी मिला है क्या? कभी मिलेगा क्या? हमारे बाबूजी को मिला है क्या? बेटा को हमारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको भी मिलेगा, आपके बेटा को भी मिलेगा, आपके आने वाला जितना जनरेशन है उस सबको फ्री सामान यहाँ पे 10 से 20% छूट मिलेगा। तीसरी बात है, यहाँ पे पक्का बिल पे सामान मिलता है। क्या मिलता है? पक्का बिल पे आपके नाम से एक बिल कटता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, आपको पता चला कि हमने खरीदारी किया है। लेकिन यहाँ तो जिंदगी भर खरीद रहे थे, कभी आपके नाम से बिल कटा है? नहीं कटा है। चौथा फायदा है यहाँ पे कि 30 दिन का मनी बैक है। मनी बैक का मतलब समझिए क्या है मनी बैक। यहाँ जो आप सामान खरीद रहे थे पहले वाले बाजार में, तो आप सामान अगर कुछ खरीद के लाए और खराब निकल गया तो आप जाते थे वापस करने, तक वापस करता है क्या? किया कभी को वापस? नहीं करता है, क्योंकि वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं है वापस करने का। लेकिन यहाँ पे सिस्टम है कि अगर आप एक महीने सामान खरीदे, किसी सामान से तकलीफ हो गई, कोई सामान लगाए खराब निकल गया, तो आप जिस दुकान से खरीदी है वहां पे जाके 1 महीना के अंदर में वापस कर सकती हैं और उसका पैसा ले सकती हैं। लेकिन कंपनी सामान डुप्लीकेट बनाएगी नहीं जो आप वापस कीजिए। वापस तो तब कीजिएगा जब खराब है प्रोडक्ट, और खराब होता तो हम प्रचार करने नहीं आते। हम लेकिन हमें अच्छा लगा इसलिए हम आप लोगों को बताने हैं। तो 30 दिन का मनी बैक की कंपनी देती है। 5वां फायदा है कि अगर आपने इस दुकान से लगातार सामान खरीदा, अगर 6 महीना भी आपने सामान खरीद के अपने परिवार में यूज किया है, तो 7वां महीना सामान फ्री मिलता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ कोई फ्री मिला है? ना मिला है, लेकिन यहाँ पक्का गारंटी है कि सामान फ्री मिलता है। सर कितना का सामान फ्री मिला है? लगभग 3-4 हजार तक आया है। 3-4 हजार तक सामान। संतुष्ट है मेरी बातों से? दीदी आप लोग इधर आपस में बाद में बात कर लीजिएगा। इस अब बताइए कि ये दो, एक बाजार ए है और एक बाजार ए, कौन से बाजार के ग्राहक बनना चाहिए? बात समझ में आ रही कि इस बाजार से अच्छा ये वाला बाजार है। और इतना जब फायदा मिलेगा आपको, तो आपका स्वास्थ्य
अच्छा हो जाएगा। इंसान के जीवन में क्या चाहिए? शरीर स्वस्थ चाहिए ना। पैसा तो बाद का पार्ट है, लेकिन हमारे पास 1 लाख रुपया, लाखों रुपया हो जाए और हमारे एक पैर काट दिया जाए, उस पैसा लोग क्या करेंगे? लेकिन पैसा ना है, लेकिन शरीर अगर स्वस्थ है तो हम कमा के फिर से खा सकते हैं। तो इस दुकान में जब आइएगा और यहाँ से सामान परचेज कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आपके परिवार में जो बीमारी में खर्च होता है वो पैसा बचेगा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपका परिवार। 1 रुपया बचाने के लिए लोग महिलाएं कितना पति से झूठ बोलती कि नहीं बोलती? 10 रुपया बचाने के लिए चावल में चुरा कर रख देती कि पैसा खर्चा हो, आटा में चुरा कर रख देती कि पैसा खर्चा हो गया। वो क्यों? ये बचत करना चाहती है, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। और इतना दिन से यहाँ खरीद रहे हैं, लुटा रहे हैं, तो बचत करना चाहिए ना यहाँ पे। अब एक चीज और दिखाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि 2 बाजार व्यवस्था, ठीक है, और दोनों का अंतर देखिए कि यहाँ जो है बस इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ये बाजार है जहां से आप खरीदारी करते हैं, इधर आरसीएम के बाजार है। नमक तो सब घर में जरूरी है, ये बाजार वाला नमक है, टाटा का नमक भी कर दे हैं। 1 केजी का नमक है और यहाँ बाजार से लेते हैं 1 केजी नमक, तो 30 रुपया का देता है ना, 30 रुपया का। लेकिन उसी जगह अगर आरसीएम के दुकान से ही नमक लाते हैं तो ये डबल रिफाइन, मार्केट में ये डबल रिफाइन है। एक ट्रिपल रिफाइन मॉल में हाजीपुर में 60 से 70 रुपए केजी मिलता है, इसका बढ़िया वाला नमक। और ये नमक यहाँ देखिए रेपर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नमक दिखा रहा है, हरा वाला, और से देखिए हरा वाला नमक दिख रहा है, ये है 60-70 रुपए किलो। ये ट्रिपल रिफाइन है और ये डबल रिफाइन का 30 रुपया। और आरसीएम आपको दे रही है ट्रिपल रिफाइन। ये ट्रिपल रिफाइन नमक है, 15 से 30 ppm आयोडीन है इसके अंदर, और नमक ही हम खाते हैं आयोडीन के लिए। पहले एक देखते थे वो उम्रदराज में, उनको पता होगा कि पहले लोग को घेंघा रोग होता था, क्यों हो जाते हैं? आयोडीन की कमी के कारण। तो भारत सरकार को लगा कि ये नमक बंद कर देना चाहिए, अच्छा वाला नमक है। तो ये पैकिंग के समय जो है, इसमें जिसमें पैकिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उस समय इसमें जो आयोडीन है वो 20 से 30 ppm तक होता है। लेकिन जैसे ही हम खाना बनाने के प्रोसेस में जाते हैं, उस समय 15 से 30 ppm इसमें आयोडीन है। आप खाना बना भी लेती हैं तो ये 15 ppm आयोडीन आपके खाना में बचता है। और WHO स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैसे नमक का उपयोग कीजिए जो खाना बनाने के बाद भी आपके खाने में जो नमक आयोडीन होना चाहिए वो 15 ppm होना चाहिए, और इसमें ये है। अब इसका जो रेट है 1 केजी का, वो 20 रुपया है। नमक बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। साबुन खरीदे हैं, ये लक्स वाला, ये 100 ग्राम का लक्स साबुन है, 100 ग्राम का, और इसका जो दाम है मार्केट में 37 रुपया है। हेलो दीदी, थोड़ा सा इधर बात की बात, ये 37 रुपया का 100 ग्राम। और ये जो साबुन है ये ग्रेड 2 का साबुन है, ग्रेड 1 नहीं है। मार्केट में आपको ग्रेड 1 मिलेगा, लेकिन ये दूसरे नंबर का साबुन है 37 रुपया का, और हमारे हाथ में ग्रेड 1 है, ये आरसीएम का साबुन, ठीक है। अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे ना सर, यहाँ पे देखिएगा सर कि ये कौन से ग्रेड का साबुन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ग्रेड 1 है कि 2 है? 2 है। और यहाँ पे देखिए ये कौन है, ग्रेड 1 है कि 2 है? यहाँ पे ग्रेड 1 है। कौन सा साबुन है सर? ये वाला है। और ये 37 रुपया का ग्रेड 2 खरीद रही है, और ग्रेड 1 आप जैसे ही लाइएगा 100 ग्राम का साबुन, तो ये 28 रुपया का आरसीएम मिलता है। कहां से खरीदना चाहिए? 2 नंबर 37 का, 1 नंबर 28 का।
महिलाएं डव लगा रही है ना मार्केट, सब खरीद खरीद ये सुंदर हो जाएंगे ऐसे, लेकिन आज तक सुंदर हो। हीरोइन सब खूब प्रचार करते हैं लगाइए तो सुंदर हो जाइएगा, तो इसको खरीद के एक बार भैंसी बांधने वाला होगा सुंदर क्या? जीवन में हम साबुन हो गया होगा, जीवन में हम साबुन लगाने से सुंदर नहीं हुए, सुंदर अपनी बाप माई के वजह से। जो जैसा जिसका है वो वैसा है। साबुन बाबू चुप रहो। ये 100 ग्राम का डव साबुन है 65 रुपया के मार्केट में, और उसी जगह उसी टाइप का साबुन इससे कई गुना अच्छा इसमें पता है। अगर बता देंगे तो कल से आप लोग नहीं लगाइए, लगाए वो मत कीजिए। इसमें ऐसा चीज मिला हुआ है जो अगर बोल दिया जाए तो लोग लगाना बंद कर देंगे। इसमें चर्बी मिला हुआ है, गाय का हो या जैसा कहीं में बनता है जहाँ पे गाय भैंसी सब खाया जाता है। पंडित जी मना कैसी न कि साबुन आ शैम्पू से नहा के पूजा में न बने, काला समझ न भैया, उसमें अंडों मिलल है, उसमें चर्बी मिलल है, चलते न नहाए के है। और ये शुद्ध शाकाहारी है आजकल का, इसको नहा के आप बैठ सकते हैं, आपके धर्म को भ्रष्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये मध और हनी मध से बना हुआ है, दूध से पायलिंग किया हुआ है, और ये शुद्ध शाकाहारी है। इस पे लिखा हुआ है कि ये हर्बल प्रोडक्ट है। और ये वाला साबुन आपको 100 ग्राम का 38 रुपया में मिलेगा। हेलो, 65 और 38 साबुन ही लगाना है तो आपका पैसा कहाँ बचेगा? ये 65 का खरीद रहे तो 38 का क्यों नहीं लगा सकते? आपने लगाया है कैसा? ठीक है, आप लगाइए साबुन, लगाइए कैसा है? इसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए।